तो गाइस मैं आज वॉक पे आ गई थी और आदि की बहुत डांट सुनने के बाद कि तू कुछ नहीं करती है, तू कुछ वॉक नहीं करती है, तू अपने लिए कुछ नहीं कर रही है। फाइनली मैं वॉक पर आ गई। ठीक है यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरा नाम आकांक्षा है और मैं पुणे में रहती हूँ अपने हस्बैंड और अपनी छोटी बेटी के साथ में। तो आई नो कि मैं बहुत दिन बाद व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था व्लॉग करने का, पता नहीं क्यों। और फाइनली आदि से डांट सुनने के बाद मैंने व्लॉग करना स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों ने सुबह देख लिया होगा कि मैं मतलब वॉक पर गई थी और मैंने वहाँ भी थोड़ा सा शूट कर लिया था। सो आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। उससे पहले आज धृति 7 मंथ्स की हो गई है। तो ये अचीवमेंट सिर्फ धृति का नहीं है, हमारा भी है, क्योंकि 7 मंथ्स हम लोगों ने जैसे निकाले हैं, मतलब किसी भी पेरेंट के लिए इतना इजी नहीं रहता। एज इन सबसे ज़्यादा चैलेंजेस पता है कहाँ आते हैं? कपल्स में, क्योंकि आप इतने ज़्यादा मतलब मैं क्या बोलूँ, साथ में नहीं रह पाते, इतना बात नहीं कर पाते क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। सिर्फ आप अपने बच्चों को देखते हो, मतलब बच्चे को देखते हो या बच्चों को देखते हो, तो उसमें ही टाइम चले जाता है। आप एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो। और बस हम आदि और मैं भी हम कोशिश करते रहते हैं कि हेयर एंड देयर हम लोग को भी कहीं ना कुछ करने को मिल जाए या टाइम निकाल लें। अब तो और ज़्यादा कोशिश करने लगे हैं क्योंकि 6 मंथ्स तो बहुत ज़्यादा हम लोगों के टफ होते थे। पर 7 मंथ्स आई होप धृति को इतनी परेशानी ना आए और कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, और हम लोगों के लिए भी, क्योंकि अगर उसे प्रॉब्लम आती है तो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है उसे संभालना, क्योंकि हम दोनों ही अकेले रहते हैं। और बस आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। मैं पता नहीं क्यों दिखाई नहीं पाती हूँ जब हम खाने बैठते हैं या बनाने बैठते हैं, क्योंकि धृति उठ जाती है और मुझे और भी काम रहता है घर में, तो फिर थोड़ा सा मिस आउट हो जाता है। पर मैं बता ज़रूर सकती हूँ आप लोगों को, अगर मैं दिखा पाई तो ठीक है, प्लीज़ समझ लेना। दाल मखनी का ये दाल भिगो के रखी थी और ये देखो ये पूरा वाइट ऊपर आ गया। इसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, रात को ही मैंने भिगा के रख दिया था। मैं इसके साथ बनाने वाली हूँ नान। सो बस, और मैं आपको दिखाती हूँ आदि क्या कर रहा है। तो मैं इसको छोड़ के आई थी कि धृति को झूला झुला दे, लेकिन नहीं, फ़ोन चला रहा है। ठीक है, सैटरडे है, मस्ती करने दो। तो बस वो बेल बजी थी, गार्बेज वाला आया था गार्बेज लेने। तो आज मैंने अपनी स्लीपर्स दे दी। ऐसे कहते हैं कि सैटरडे के दिन अगर आपको अपना कुछ भी ऐसा सामान देना हो, जैसे स्लीपर्स वगैरह निकालना हो, ख़राब हुआ हो, तो वो सैटरडे के दिन करना चाहिए। तो मैंने वो निकाल दिया है। सुपरस्टिशंस जो मानते हैं मानते हैं, जो नहीं मानते नहीं मानते, मैं मानती हूँ। तो बस आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसा घर हुआ है। कोई चेंजेस नहीं आते हमारे घर में, वैसा का वैसा ही हो जाता है वापस, क्योंकि हमारे पास छोटी सी बेटी है और याद है का हाल हुआ है कुछ ऐसा। अभी ये थोड़ा सा सॉर्ट करते हैं, उसके बाद खाना बनाने लगती हूँ। धृति का भी हमारा भी, क्योंकि अगर धृति उठ गई तो फिर दिक्कत आती है और वो मुझे छोड़ती नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि आज हमें बहुत सारे काम हैं। आज हमें कहीं बाहर जाना है कुछ लेने, और आज धृति का 7 मंथ बर्थडे है तो उसका हमें शूट भी करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आज, होपफुली कि हम कर पाएँ जल्दी ये सब। तो बस अभी मैं लगती हूँ और फिर आप फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा फंबल करती हूँ, सॉरी। हेलो गाइस, देखो बाल कैसे हो रहा है। तो मैं अभी बनाने लगी हूँ दाल मखनी। तो मैंने आपको सुबह दिखा दिया था कि मैंने भिगा के रखा है और मैंने बॉईल कर दी थी दाल मखनी। आपको दिखाती हूँ, ये कुछ ऐसी लग रही है।
मैं इसमें कुछ हल्दी वल्दी नहीं डालती क्योंकि दाल मखनी का कलर फिर वो पीला पीला आता है तो हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है मैंने। और इसमें मैंने डाला है हींग, तेज पत्ता डाला था, दालचीनी डाली थी, बड़ी इलायची डाली थी, छोटी इलायची डाली थी। बस ये चीज़ें डाल के, हींग ज़रूर डालना क्योंकि उड़द की दाल होती है वो गर्स्ट होती है और पचाने में भी बहुत टफ होती है। तो ये मैंने डाला था और उसके बाद मैंने अब क्या किया है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरी प्याज पक रही है, इसको मैंने चॉपर में ब्लेंड कर लिया था और खूब सारा गार्लिक है इसमें, दोनों को मैं साथ में ही चॉप कर लेती हूँ। और अब मैंने टमाटो भी ब्लेंड कर दिया है, टमाटो को मैंने अदरक के साथ करा है और अनियन को हमेशा मैं गार्लिक के साथ करती हूँ। और जी मैं आपको बताने वाली थी कि मैं आज बना रही हूँ गार्लिक नान। तो अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ आगे वाला व्लॉग ज़रूर देखिए, कंटिन्यू कीजिए, तो मैं आपको दिखाती चलूँगी कि कैसे कैसे मैं बना रही हूँ। ये मैंने ले लिया है आटा, ये 2 कप आटा लिया है मैंने, थोड़ा ज़्यादा भी होएगा आदि और मेरे हिसाब से, पर ठीक है, कम नहीं पड़ना चाहिए, मैं थोड़ा ज़्यादा ही करती हूँ। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो वो क्या क्या है, तो जी मैंने इसमें डाली है इतनी शुगर, बस इतनी काफ़ी है, नहीं तो मीठा मीठा लगेगा है ना। हमें इसे मीठा नहीं करना है। अब मैं इसमें डालूँगी इतना सॉल्ट। अब मैं इतना इतना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को क्वांटिटी बताने में थोड़ा सा वो लगता है, मुझे थोड़ा कम लग रहा था, मैंने और थोड़ा ऐड कर दिया। तो जी अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, तो ये 1/2 टीस्पून डालना है। ये मैंने इतना डाल दिया है, ये 1/2 टीस्पून है। और जी इसमें अब मैं डाल रही हूँ, ये है बेकिंग सोडा, तो ये 1/4 टीस्पून डालना है। तो अब इसमें हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डल गए हैं। अब क्या डालना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें डालूंगी मैं 1 कटोरी कर्ड और थोड़ा सा ऑयल। इसमें ऑयल, तो ये इतना ऑयल काफ़ी है, ये मेरे पास इतना कर्ड पड़ा था तो मैं इतना ही कर्ड डाल रही हूँ। आप अपने अनुसार 1 कटोरी भी ले सकते हैं। बस जी अब मैं इसे अपने गर्म पानी से नीट कर लूँगी और बन गया। और इसे रेस्ट करने देना है 1 घंटे तक बस। Let the world know. तो गाइज मैंने आदि के लिए खाना बना दिया है, बना के रखा हुआ है, पर ये बंदा ना उसी टाइम मैंने उससे पहले पूछा कि है ना मैं दे दूँ खाना, हाँ हाँ दे दे, और वो ठंडा करता रहेगा, उस टाइम नहीं खाएगा। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने इसके लिए क्या बनाया है, इसीलिए मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। तो ये मैंने इसके लिए बनाया है गार्लिक नान और ये बनाई है दाल मखनी। वहाँ से पता नहीं कभी खाएंगे, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उसके बाद खाएंगे। क्या बनाया? वो मत बनाया थैंक यू। असल में बाहर से नान आ गया मस्त। गाइस थैंक्स। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं और रिद्धि भी है मेरे साथ में और हमें किसी के लिए गिफ्ट लेना था, तो बस वही लेने जा रहे हैं अभी। बट इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, मैं आपको दिखाती हूँ। अरे भी हमने सोचा ही नहीं था कि इतना ट्रैफिक मिलेगा हमें। रिद्धि को हम ऐसे ही उठा के लिए आए। तो गाइस यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लें क्या दें हम, इतने सारे गिफ्ट्स हैं। तो गाइस बिंदी अभी भी लिखी हुई है। तो गाइस हम लोग आ गए थे और हम लोगों ने गिफ्ट भी ले लिया था, वो आपको पता चलेगा कि हम कल कहाँ जा रहे हैं मेरे कल के ब्लॉग में, तो प्लीज़ मिस मत करना। और हाँ, आपने देख ही लिया होगा कि उस टाइम हम शूट नहीं कर पाए, पर मैं यहाँ पे पिक्चर ज़रूर डाल रही हूँ धृति की, ताकि आप देख पाओ कि हमने कैसा शूट किया था। सिर्फ 5 मिनट वाला शूट था क्योंकि वो रुक ही नहीं रही थी, उसे बहुत नींद आ रही थी। और अब वो खाने के लिए रेडी है। इसकी ना बैबलिंग चालू हो चुकी है, ये इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, अब हमारे तो सिर में ही दर्द हो जाता है। बस अभी से खिलाती हूँ, फिर देखते हैं। आज हमारा खाना वाना तो कुछ नहीं है, शायद हम दूध ही पी लें ठंडा और या कॉफ़ी पी लें, कोल्ड कॉफ़ी, उसके बाद हम सो जाएंगे। जिसको भी बहुत नींद नहीं आ रही है तो उसको फटाफट से खाना खिला के फिर मिलते हैं। तो गाइज अब बहुत लेट हो चुका है और अभी बज रहे हैं 12:02।
तो आदि मुझे बार बार परेशान कर रहा है, वॉशरूम में जानबूझ के नल चला रहा है। सच्ची में तो बेकार इंसान है, व्लॉग नहीं करने देता। फ्लश नहीं करूँगा। टॉयलेट कर रहा था, फ्लश नहीं करूँगा। सच में 12 बज चुके हैं, मुझे सबसे पहले उठना है और इतना सारा काम करना है। मैं भी रात उठता हूँ 15 मिनट बाद ही। क्या आप मेरे जितना काम करते हैं? काम भी बताओ। लाइट ऑफ। हाँ तो ये बाहर कितनी चल रही है बाहर। तो गाइज आज के लिए मैं व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। ये फ़ोन पकड़ना और गुड नाइट, राम राम, शब्बा खैर, कल मिलते हैं और न्यू मॉर्निंग सब अच्छा अच्छा हो। दिल में जैसे बुरा हो गया। अब बोल। ठीक है गाइस मैं क्या करूँ, इतना सुंदर हूँ ना। ठीक है गाइस, चलिए बाय, कल मिलते हैं। राम 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 राम।